IUPAC नॉमेनक्लेचर में अभी तक एल्केन्स के कुछ स्ट्रक्चर मैं तुझे करा चुकी हूँ, जिसमें से मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ स्टार्ट करे थे। एक एग्जांपल करा रही हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एल्केन्स में कैसे डील किए जाते हैं वो करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले पहली जो दोनों हैं उनको एक बार पढ़ लियो या रिवाइज कर लियो बेसिकली, कम से कम, ठीक है। अब सपोज हमें ये कंपाउंड दे रखा है। अब कितने कार्बन एटम है मैंने बताया था, जो हर एक कॉर्नर होता है वो एक कार्बन एटम को डिनोट करता है। तो कितने कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन एटम हो गए। अगर यूँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी 80 बनेंगे। तो चाहे तू ये वाली चेन ले ले, चाहे तू ये स्ट्रेट ले ले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे 8। हमारा सबसे पहला काम यही होता है, हम क्या डिसाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद जो भी बचता है वो क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों इथाइल है, ये मिथाइल है। अब इधर से नंबरिंग, अब हम नंबर देंगे हर एक सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसको क्या देंगे 1 2 3 4 1 2 3। अगर मैं इधर से नेमिंग कर रही हूँ तो क्या क्या नंबर आ रहा है 3 1 2 3 4 5 6 4 और 6। इसको कौन सा नंबर मिल रहा है 4, इसको कौन सा मिल रहा है 6। अब मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ, सपोज 1 2 3, तो कौन सा नंबर मिल रहा है 3 4 5 नंबर मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग इधर से नंबरिंग कर रही हूँ 6 7 8 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर से सम आ रहा है 14, इनको सबको ऐड करने के बाद, और इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 13। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये ध्यान रखियो, जो ये मैं नंबरिंग लिख रही हूँ कॉर्नर्स में, ये तुझे लिखनी नहीं होती, ये बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुझे पता चले कि मैं जो नंबर कर रही हूँ वो कौन सी साइड से प्रेफर क्यों कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला हमारा नंबरिंग सही वाली नंबरिंग है, तो इधर से नंबर कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम कौन सा लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। ये इथाइल है और ये क्या है एक कार्बन का मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। ये दोनों क्या है दो दो कार्बन के और क्या है इथाइल। मैंने कहा था जब एक जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो हम उस पर क्या नंबरिंग देते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। डाई दो के केस में तो 4 6 दो पोजीशन पे है, क्या आएगा डाई। अब सारे वर्ड छोटे, इथाइल, और 3 पे क्या है मिथाइल, 3 पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 8 है तो ऑक्ट, सारे के सारे सिंगल बेंड है तो एन, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मैंने रिपीट एग्जांपल दे दिया तेरे को कि कौन कौन से स्ट्रक्चर का क्या क्या नाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। ऐसा कोई नाम मेंशन नहीं होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तुझे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये एल्केन ही चल रहा है पूरा का पूरा, अभी हमारा एल्केन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब मैं बात करी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एल्केन में भी होंगे, एल्कीन में भी होंगे, एल्काइन में भी होंगे। उनकी नेमिंग देखियो किस तरीके से करते हैं। जैसे ये दे रखा है हमें, अब देख, अब ये देख कार्बन एटम गिन इस चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये सीधी चेन ही हमारी क्या बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है। लेकिन एक बात देख, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट इससे कनेक्टेड नहीं है। ये जो ये दो कार्बन एटम है ना, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये जो ये एक मिथाइल है ये इस वाले सब्स्टिट्यूएंट से कनेक्टेड है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जिनके अंदर जो
एक सब्स्टिट्यूएंट होता है उससे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होता है, मतलब ये तो हमारा प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इससे कोई और सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में हम कौन से रूल्स यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेरेंट चेन की नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, दोनों साइड से जाएगा तो 4 ही आएगा, 5 6 और 7, ये समझ आ गया। ये तो 7 बन गए। अब इसके अंदर भी नेमिंग देती है, यहाँ पे 1 2 तो दे दिए, तो हम यहाँ नंबर दे देंगे 1 डैश और क्या नंबर दे देंगे 2 डैश। ये हम सब्स्टिट्यूएंट में कब करेंगे, जब एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, ये कार्बन तो हमारी पेरेंट चेन, हमारी जो ये मैंने बॉक्स में पेरेंट चेन बनाई है, ये वाला कार्बन एटम तो इसके अंदर कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसके अंदर अब नेमिंग का क्या केस होगा, तो वो मैं बता रही हूँ। इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब पहले तो नंबरिंग दे देंगे हमारी मेन पेरेंट चेन को, इसके बाद तो ये सब्स्टिट्यूएंट की चेन है, इसको भी नंबर देंगे, ये क्या हो गया 1 डैश और ये क्या हो गया 2 डैश। अब इसका नंबरिंग कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो जो मेन चेन है उससे जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन पे कौन सी पोजीशन पे है 4, फिर ऐसे डैश, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। हर में यही होगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे कनेक्टेड है, हमारा मेन सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे कनेक्टेड है उसका नंबर, फिर डैश, फिर ब्रैकेट, फिर 1 डैश, 1 डैश पे क्या लगा हुआ है 1 डैश, फिर बीच में ये जो हम डंडा लगाते हैं, फिर क्या है एम कैपिटल, सब में हमेशा सबसे पहला कैपिटल मिथाइल, फिर इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है इसके साथ, कौन से पे लग रहा है, इथाइल है, जो ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा इसके साथ। अब ये मत कहो कि ये कार्बन भी कनेक्टेड नहीं है, ये तो इस चेन के साथ में है ना, इधर चेन ले जा चाहे इधर ले जा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाएगी चेन, ये ध्यान रखियो, चेन एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, दोनों डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब ये कितने कार्बन एटम है 7 है, तो क्या है हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा ए, ठीक है 4 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख ले, जैसे ये दे रखा हो, देख अब इसके अंदर देख दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट है, पहले तो पेरेंट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये भी छोटी है, 1 2 3 4 5 6 ये भी छोटी है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में आएंगे, इस चेन में आएंगे। अब ये तो मेरा पिछले जैसा सब्स्टिट्यूएंट हो गया कि 2 कार्बन तो चेन में है और एक बाहर है, तो इसको कैसे नंबर दे दूंगी 1 डैश, इसको क्या दे दूंगी 2 डैश, और इस केस में नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, इधर वाली साइड से, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये 3 और 4 पे आएगा अगर इधर से नंबरिंग करूंगी, और जबकि मैं इधर साइड से करूंगी तो किस पे आएंगे 4 और 5 पे, इधर से करूंगी तो 4 और 5 पे नंबरिंग आएगी, इधर से करूंगी तो 3 और 4 पे आएगी, तो ये वाली नंबरिंग ठीक है, लोएस्ट सम से ये वाली गलत है। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये समझ आ गया मैंने सातों के सातों नंबर किस तरीके से दिए हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, एक तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारा और एक हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मैंने पहले केसेस में बताया है, ये मिथाइल तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होगा सबसे पहले उसका नाम आएगा। इसके अंदर तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट था जो कि कैसा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है और एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले कौन से का नाम आता है, नॉर्मल का नाम आता है। वैसे ही सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे उसकी, 3 पे क्या है, ये एक कार्बन है तो मिथ, सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। ठीक है, फिर आगे सेम 4th पोजीशन पर है, ब्रैकेट में 1 डैश, 1 डैश पे क्या है मिथाइल, अब सारे वर्ड स्मॉल आएंगे, किस पे लगा हुआ है 2 कार्बन एटम है, इथाइल, सेम जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया इथाइल, और 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ आ गया। अब इस कंपाउंड का नाम मैंने कैसे लिखा, पहले वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, इस वाले में 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट
में दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है और एक नॉर्मल है। अब मैंने ये केस भी बता दिया कि एक कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करना है। अब अगले एग्जांपल में हमारे पास क्या होंगे, दो कॉम्प्लेक्स होंगे और एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो ध्यान रखियो। अगर देख, अब एक बात ध्यान रखियो, अगर हमारे पास दो सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, if same complex substituent are present, if same complex substituent are present, अगर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये आता है, तो हम क्या करते हैं, अगर दो सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बिस। तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, बिस। तीन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ये केस के बारे में बता रही, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये हमारा क्या है, वर्ड, जो हम वर्ड उसको डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। तीन होता है तो हम यूज़ करते हैं ट्रिस, फोर होता है तो हम यूज़ करते हैं टेट्राकिस। समझ आ गई, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, हम ये तीन वर्ड्स यूज़ करते हैं अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो। अब इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम और एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ऐसा एग्जांपल देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देख एग्जांपल देख क्या है, CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 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 CH3, इस पे लगा दूँ एक CH2, एक हो गया CH3। अब देख, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। अब तू कहीं भी देख ले, तुझे दिख रहा है कि आसानी से, इससे लंबी चेन तो हमारे पास है नहीं, ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस केस के अंदर भी तुझे वैसे ही दो सेम मिल जाएंगे, एक इथाइल मिलेगा और दो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो तू सीधी चेन ही प्रेफर कर, कभी भी अगर किसी भी ब्रांच साइड या किसी भी और साइड में सेम कार्बन एटम की चेन है और सीधे में भी वही है तो हमेशा सीधे को प्रेफर कर। ये कर लिए, अब नंबरिंग करके देख ले, यहाँ से करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 4 5 और 7, क्या क्या नंबरिंग मिल रही है, 4 5 और 7। अगर मैं इधर से शुरू करूँ 1 2 3 5 और 6, टोटल कर ले 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर की साइड से जाऊँगी तो क्या आ रहा है सम मेरा 14, इधर से करूँगी तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर से मेरे को सम मिल रहा है 16। तो ये नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग मेरी सही है। समझ आ गई नंबरिंग कैसे करी है। अब 1 2 3 तो 3 वो सॉरी सर नंबरिंग तो पूरी कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैंने बोला था ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तेरे को दिख ही रहे हैं, ये यूं इथाइल बन रहा है और एक ये CH3 बन रहा है, ये भी सेम है, दो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चेन से जो एक ही लाइन में जा रहे हैं और एक बाहर की साइड है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा एक ही चेन में है तो ये क्या है, नॉर्मल, और इसका नाम क्या है, इथाइल। अब सबसे पहले मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में से और नॉर्मल में से किसका नाम लिखा जाता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का। तो हम क्या लिखेंगे, 3, थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या आ रहा है, इथाइल, 3 पे क्या आ गया, इथाइल। अब देख 5 और 6 दोनों पे सेम है तो 5, 6 क्या है, और अगर दो सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो मैंने वर्ड बताया था क्या, बिस, ब्रैकेट खुलेगी, क्या है 1, अब ये भी 1 डैश 2 डैश होगा और इधर भी 1 डैश और 2 डैश होगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 डैश
वन डैश पे क्या है, मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारा। यहाँ पे मैंने पूरा बार लिख दिया तो एक ही बार लिखेंगे मिथाइल, और ये किस पे लगे हुए हैं, इथाइल पे, मिथाइल, इथाइल। पूरे कितने ब्रैकेट बंद, पूरे कितने कार्बन एटम की चेन है, नो, नो की, तो नो के लिए क्या यूज़ करते हैं, नन। और सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी तुझे डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो इस कंपाउंड के अंदर दिख नहीं रहा होगा, तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आती है जनरली, तो ध्यान रखियो। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल और लूँगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जिसके अंदर कैसे बनाऊंगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ठीक है, ये तो तेरे को समझाने के लिए बना दिए, आगे बॉन्ड लाइन की फॉर्म में। देख अब नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, देख सपोज ये कंपाउंड बना हुआ तुझे मिला है। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, मैंने बताया हुआ है, हर एक कॉर्नर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है टोटल, 11 कार्बन एटम है। इसको एक और लगा ले। ठीक है, टोटल हमारे पास 11 कार्बन एटम हो गए इसके अंदर, और 11 कार्बन एटम होने का मतलब क्या है, ये यही हमारी पेरेंट चेन होगी, क्योंकि देख सकते हैं आराम से इसके अलावा किसी और में इससे ज़्यादा कार्बन एटम नहीं आ रहे। मैं बॉक्स बना रही हूँ इसलिए ताकि तेरे को समझ आ जाए, तुझे बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नंबरिंग करके देख ले, इधर से करेगा तो क्या नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करेगा तो क्या आएगी, 4 और 7, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 8। यही दिख रहा है कि ये नंबरिंग गलत होगी, सम करने के बाद ये वाली सही होगी। सम इसका का सम कम होगा, इसका सम ज़्यादा होगा। अब हमारे पास दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, तो देख सकते हैं, एक तो ये है, ये स्ट्रेट चेन है, ये तो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 4 कार्बन है। लेकिन एक चेन में तू कहीं भी चला जा, सिर्फ 2 ही आएंगे। एक चेन में तू कैसे भी चल जा, सपोज मैं इधर से इधर चली गई, तो ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया मेरा। इस पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। पहले वाले में हमेशा जो तेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था उसके अंदर एक एक ही मिथाइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर एक ही जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर भी 2 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको नंबरिंग देंगे, क्या होगा 1 डैश, और ये क्या होगा 2 डैश। इधर से नंबरिंग देनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसको नंबरिंग कैसे दूंगी, मैंने बताया सबसे पहले कौन सा होगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। तो किस पे है, 7, क्या नाम होगा, 7 पे क्या है, इथाइल, ई कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। अब क्या होगी, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब दो सेम नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक और ऐसा का ऐसा लगा होता तो तू बिस वर्ड यूज़ करता, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक 1 डैश पर ही 2 है, 1 डैश कोमा 1 डैश, क्या आएगा, डाई मिथाइल। जैसे हम नॉर्मल करते हैं 2 मिथाइल के आने पे, डाई मिथाइल किस पे है, इथाइल पर, एक ही का इथ है हमारा, इथाइल 11 का, और 11 कार्बन एटम है, तो क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे, अनडेक। ये ध्यान रखियो, ये नाम क्या था इसका, अनडेक। और सारे सिंगल एटम है तो क्या है, इन। तेरे अकॉर्डिंग यही नंबर होना चाहिए था ना, नॉर्मल IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात ध्यान रखियो, यहाँ पर ये नेमिंग नहीं आती, ये क्या होती है, हमारी गलत होती है। क्यों होगा, ये एग्जांपल सर जनरली पेपर में देते हैं, ये गलत क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाती है कि जो ये 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ आ गए ना एक ही पोजीशन पे, तो इस केस में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देते हैं और जो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको बाद में नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका करेक्ट नेम क्या होगा, 4th पोजीशन पे क्या है, नाम पूरा वही आएगा, नाम पूरा वही आएगा,
बस फ़र्क ये है कि इस केस में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन पे दोनों ये ग्रुप्स आ गए हैं ना, मिथाइल ग्रुप एक ही पे दो दो आ गए हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम बाद में आता है और कॉम्प्लेक्स का पहले आता है। वन डैश इसको एज ए एक्सेप्शन याद कर सकता है। वन डैश डाई मिथाइल, बाकी सारा नाम सेम है, इथाइल। फिर क्या है 7 पे इथाइल का ही छोटा आएगा, ये ध्यान रखिए, बीच में हाइफन इथाइल अनडेक, और सारे सिंगल है तो इन, ये बीच में, इनके बीच में ये ध्यान रखियो, ये हाइफन है इन दोनों के बीच में। ये एक वर्ड और एक अल्फ़ाबेट कभी भी साथ में नहीं आएगा, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट, हमेशा इनके बीच में हाइफन से सेपरेशन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये सारा अब मेरा यहाँ पे एल्केन कंप्लीट होता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी, कॉम्प्लेक्स के साथ भी, दो कॉम्प्लेक्स के साथ भी, और किस केस में ये एक्सेप्शन केस है और इम्पॉर्टेंट केस है, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी वो होगा एल्कीन। एल्केन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एल्केन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? एल्कीन। ठीक है, क्या यूज़ कर रही हूँ मैं? एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एल्कीन क्या होंगी हमारी? एल्कीन हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होता है? कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन बोलते हैं। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? एल्क प्लस ईन। एल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब मैंने पहले वाले में एल्केन में क्या बताया था? अभी तक सारे सिंगल थे तो तू सारे डेकेन, अनडेकेन, नोनेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे यूज़ करा था। लेकिन अब अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सीन, हेप्टीन, मतलब ए एन ई की जगह क्या यूज़ होगा? ई एन ई वर्ड यूज़ होगा। सपोज अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है या दो दो डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है, इफ़ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है? ये ध्यान रखियो। अगर नंबर ऑफ डबल देन मोर देन वन है तो क्या होता है? हमारा जो है वो एल्क के साथ ना एक वर्ड ए और लग जाता है, एल्क के साथ एक वर्ड ए और लग जाता है। ठीक है, अगर दो है, दो के केस में दो डबल बॉन्ड की, ये क्या बता रही हूँ मैं? डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बता रही हूँ। अगर दो है तो एल्का प्लस डाईन, दो दो इन है तो। अगर तीन है तो एल्को, एल्का तो एज इट इज रहेगा, प्लस ट्राईन। अगर चार है तो क्या होगा? एल्का प्लस टेट्राइन। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से इनकी नेमिंग करते टाइम तुझे ये ध्यान रखना है, अगर एक है एल्किन तो क्या होगा, दो है तो क्या होगा, तीन है तो क्या होगा, और चार है तो क्या होगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल? CH2 CH3। अब देख, ये बात ध्यान रखियो, जब भी तू डबल बॉन्ड के केस में नंबरिंग करेगा तो फर्स्ट नंबर हमेशा डबल बॉन्ड को देगा। जब भी तू कंपाउंड के अंदर नंबरिंग करेगा तो नंबरिंग में पहला नंबर हमेशा डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और फोर्थ। ये ध्यान रखियो डबल बॉन्ड हमेशा पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं कि एक नंबर इधर दे दे फिर दूसरा डबल बॉन्ड तो इधर एक पड़ा दूसरी साइड नंबरिंग देनी शुरू कर दे किसी कंपाउंड में। हमेशा डबल बॉन्ड को पहला और दूसरा नंबर, मतलब एक पूरा डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है ना, तो इन दोनों को तू एक साथ वाली नंबरिंग देगा, 1 और 2। एडजेसेंट मतलब एक साथ वाली नंबरिंग, एडजेसेंट नंबरिंग देगा। अब इसके अंदर क्या है, कितने कार्बन है, 4, तो एल्क क्या होगा, ब्यूट। और कौन सी पोजीशन पे, अब इसके अंदर पोजीशन सब स्पेसिफाई करनी होती है। 1 पे ब्यूट, वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन, नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हाइफन, और 1। और मैंने क्या बताया बेसिक स्ट्रक्चर, एल्क प्लस इन, तो ब्यूट 1 इन। समझ आ गया, इस तरीके से इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख, अब इसमें पेरेंट चेन तो सीधी है, अब इधर से भी 1 मिलेगा डबल बॉन्ड को, एक को इधर से भी 1 मिलेगा, तो ऐसे कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब दो डबल बॉन्ड है तो एल का वर्ड आएगा, एल का में क्या है, कितने कार्बन एटम है, 5, तो पेंट, 2 है तो ए, और कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे और फोर्थ पे। ये ध्यान रखिए पोजीशन हमेशा पहला नंबर, जो छोटा नंबर होता है ना डबल बॉन्ड पे, इस कार्बन पे है तो 1 और 2 में से 1 नंबर देंगे हम, ये नहीं है कि तू 1 2 ऐसे देगा, 1 देंगे, और फिर इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 4, तो 1,4 डाई इन। दो दो डबल बॉन्ड है ना, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, तो क्या होगा, एल का प्लस डाइन। ये ध्यान रखियो, ये जो ए लगता है वर्ड, 2 के केस में एल का हो जाता है, एल का प्लस डाइन, 3 के केस में एल का प्लस ट्राइन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब इनके केस में तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, दोनों के में डायरेक्ट हो गया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या करेगा, सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, ठीक है। अब देख, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम नंबरिंग मिल रहा है, तो नंबरिंग के तो इसमें कोई झंझट आई नहीं। 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखियो, इधर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे यहाँ पे 5 बन रहे हैं इस चेन में, लेकिन अगर मैं इधर जाऊँ 1 2 3 4 तो 4 बन रहा है। सपोज यहाँ पे मैं CH2 CH3 कर दूँ, 5 भी बन रहे होते, तो भी हम वही चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड का केस आ जाएगा तो हम वही चेन सिलेक्ट करेंगे जिस चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कितने कार्बन एटम, इसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, कितने कार्बन एटम है, 5। तो अब सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, तो 3 पे क्या है, मिथाइल 3। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं ना, तो सब 3 पे क्या है, मिथाइल 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन एटम है, 5, तो पेंट। अब 2 डबल बॉन्ड है तो ए लग जाएगा साथ में, और कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 4 1,4 डाई इन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटा 1 4 डाई इन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। समझ आ गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख, CH2 डबल बॉन्ड CH C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, इधर जाएगा तो 4, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन बन रही है ये, तो इसको सिलेक्ट कर लूँ। और ऐसे क्यों सिलेक्ट किया, यू क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और दोनों साइड जाने पर ही हमें 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तीनों को तो मैं किसी भी तरीके, इस कंपाउंड के अंदर में 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3, तीनों को तो मैं किसी भी तरीके से अपनी चेन के अंदर नहीं ला सकती। मैं मैक्सिमम 2 को ला सकती हूँ, तो 2 को मैं स्ट्रेट में क्यों लाई, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। इसमें 5 कार्बन एटम है, अगर मैं यूँ घूमती हूँ 1 2 3 4, इधर जाती हूँ तो 4 कार्बन एटम है, तो हमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा की चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए मैं ये चेन सेलेक्ट करूँगी। क्या होगा, 1 2 3 4 और
5। अब ये देख, अभी तक तूने जितने भी सब्स्टिट्यूएंट पढ़े, चाहे कॉम्प्लेक्स पढ़ा चाहे कोई भी पढ़ा, तूने एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होके आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ अटैच होके आए। तो सिंगल बॉन्ड के साथ आता तो तू क्या कर देता था, एल्क प्लस वाई एल आइल, एल्क प्लस आइल कर देता था, मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल जो भी है वो कर देता था। लेकिन अब तो क्या है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किससे जुड़ा आया है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। मतलब कोई ना कोई चेंज तो होगा ही होगा। तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये देख, जैसे अब मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ये रफ मान लियो, या रफ मतलब समझने के लिए एरिया है। इसके अंदर देख क्या होगा, जैसे अब मैं CH4 का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर ये CH2 है ना, तो CH4 से ही बना होगा। ये हमारा क्या था, मिथेन था, एल्क प्लस एन था। ये क्या था मेरा, एल्क प्लस एन था। इसमें से मैंने एक H माइनस कर दिया, तो क्या बन जाता था मेरा, CH3 विद 1 वैलेंसी एक बॉन्ड के साथ। तो ये क्या बन जाता था, एल्क प्लस आइल मिथाइल बन जाता था मेरा। लेकिन अगर अब ऐसे ही किसी केस में मैं एक और H माइनस कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये एल्क प्लस आइलिडीन, एल्क प्लस आइलिडीन, ये क्या बन जाएगा, एल्क प्लस आइलिडीन। ध्यान रखियो ये क्या वर्ड है, YLIDENE। अगर दो H निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्क प्लस आइलिडीन। और ये क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड तो इसके साथ मिथाइल में ही था, दो बॉन्ड और CH2। अब देखिए यही तेरा क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्क मतलब कार्बन एटम, एक एक कार्बन है तो मिथ, और क्या लगता है साथ में, आइलिडीन, YLIDENE। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइलिडीन। क्या नाम हो गया, मिथाइलिडीन। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से सपोज ये इथेन मॉलिक्यूल है मेरा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मैं क्या बोलती हूँ, का दो कार्बन है तो इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, इसका नाम क्या है मेरे अकॉर्डिंग, इथेन। अगर मैं इसमें से इस पोजीशन से दो कार्बन एटम रिमूव करती हूँ, किसी भी एक से कर ले, दो हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन कह रही हूँ, सॉरी हाइड्रोजन एटम अगर मैं इस पोजीशन से रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड एज इट इज CH, और दो वैलेंसी बन जाएगी। दो वैलेंसी को मैं कैसे दिखाऊंगी, ऐसे। तो ये भी अगर मेरी चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, एल्क प्लस आइलिडीन वाले मेथड से ही होगा ना, जिसके अंदर भी ऐसे दो वैलेंसीज आ जाएंगी तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, एल्क प्लस आइलिडीन। जिसमें सिंगल वैलेंसी आती है उसमें क्या होता है, एल्क प्लस आइल, जो उसमें दो वैलेंसी है तो एल्क प्लस आइलिडीन। इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो इथ, और फिर आइलिडीन। समझ आ गया ये मैंने क्या किया है, ठीक है। अब इस तरीके से इस कंपाउंड को नेमिंग होगी। सबसे पहले किसकी नेमिंग होगी, सब्स्टिट्यूएंट की। मैंने बताया इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइलिडीन। तो क्या लिखूंगी मैं इसका नाम यहाँ पे, 3, क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। 5 कार्बन है तो पेंट। ये ध्यान रखियो सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी कोई नहीं है। पेंट 1 4, पेंट नहीं, पेंट तो है ही है, दो है डबल बॉन्ड इसके अंदर तो पेंटा। दो डबल बॉन्ड है तो याद रखियो ये बात, दो डबल बॉन्ड है तो एल्का, पेंट एल्का, हेल्गा, हेक्सा, हेप्टा। ए वर्ड साथ में जरूर यूज होगा, क्योंकि अगर तू सिर्फ ए नहीं लगा के आया ना, याद रखियो सर गलत कर देंगे। सर बिल्कुल भी नंबर नहीं देंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में एक छोटी सी गलती और नंबर खत्म। अगर कैपिटल को स्मॉल लिख दिया, स्मॉल को कैपिटल लिख दिया तो वो नंबर काट देगा, वो नंबर बिल्कुल नहीं देगा, ये ध्यान रखियो। 1 4 डाई ईन, ठीक है। समझ आ गया अब इस तरीके के कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, अभी मैंने मिथाइलिडीन वाला केस तेरे को बताया था, अब आगे उसी तरीके के और एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये
देख 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों के केस में 6 है, तो मैं इसको क्या मान लूँ, अपनी मेन चेन मान लूँ जो ये स्ट्रेट वाली है। यही क्या होगी, मेरी मेन चेन होगी। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 3 छोटा आएगा, इधर से लाऊंगी तो क्या आएगा 1 2 3 4, तो 3 नंबर दे दूंगी मैं। लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, 2 होता है तो हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। अभी मैंने देखो एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं, जैसे ये इथेन है CH3 ये मेरा इथेन है, अगर मैं इसमें से एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन माइनस कर देती हूँ तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जब ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसमें क्या बनता है, इथाइलिडीन इथाइलिडीन L प्लस आइलिडीन L प्लस आइली, क्या बन जाता है ये L प्लस आइलिडीन। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ इसी के अंदर से मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगी, लेकिन इसके अंदर से मैं क्या करने की सोच रही हूँ कि मैं 2 की बजाय मैं 3 को करूँ। सपोज इस कार्बन एटम से मैं CH3 डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूँ CH और एक ये वैलेंसी लगा दूँ, और ये वाली वैलेंसी जो है पेरेंट चेन से कनेक्टेड हो। ये किससे कनेक्टेड हो, पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट करी उससे ये कनेक्टेड हो। इधर इस केस में पेरेंट चेन से कौन सी कनेक्टेड है, ये वाली किससे कनेक्टेड है, पेरेंट चेन से। डबल बॉन्ड कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, तो क्या होता है L प्लस आइलिडीन होता है। लेकिन अगर क्या है मेरे पास, जो मेरा सिंगल बॉन्ड है वो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है और 3 हाइड्रोजन घटाए हुए हैं। क्या घटाए हुए हैं मैंने, 3 हाइड्रोजन घटाए हुए हैं, 1 2 3, और ये इसका चौथा बॉन्ड बन गया। नहीं, यहाँ पे 3 तो थे ही, 2 हाइड्रोजन घटा दिए मैंने, सॉरी 2 ही सही लिखा था पहले, 2 हाइड्रोजन घटाए हैं। अगर 2 हाइड्रोजन घटाए हैं और मेरा सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो L प्लस आइलिडीन। 2 हाइड्रोजन हटाए और मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये क्या, ये मेरा मॉलिक्यूल क्या होता, इथ, और एक डबल बॉन्ड है तो ईन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो ई नहीं आएगा, ई की जगह क्या आएगा, YL आएगा, इथीनाइल। डबल बॉन्ड इथ एज इट इज, तो इसका नॉर्मली नाम लिखेंगे बस हम, ईन डबल बॉन्ड के लिए जैसे हम, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आई, इसका नाम क्या होगा, इथीनाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा मेरा, 3 पोजीशन पे क्या है, इथीनाइल हेक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 4। अब हेक्स नहीं आएगा, यहाँ ये गलती होती है इसीलिए मैंने जान करके बोला था। क्या आएगा, हेक्सा, 2 ईन है, ये ध्यान रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही गलती होती है। क्या आएगा, हेक्सा 1 4 डाई ईन। ठीक है, ये मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए कि जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो बना है उसमें से एक तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और एक सिंगल बॉन्ड से। अभी मैंने मिथाइलिडीन का एग्जांपल दे दिया था, देखो एक सिंगल एटम कनेक्टेड था। अब मैं दोनों का एग्जांपल भी दे देती हूँ, जिस केस के अंदर क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, 2 कार्बन एटम होंगे जिस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, लेकिन वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसके अंदर क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है वही, इसी से हटा करके यही बना है, ये ध्यान रखियो क्या बना है। और क्या कौन से पोजीशन पे, दोनों साइड से जाएगा तो 4 नंबर आएगा इस पे, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। अब दोनों साइड से जाएगा 1 2 3 4, इधर से जाएगा तो 4 आएगा और इधर से जाएगा तो भी 4 आएगा, और जो डबल बॉन्ड है उसको कौन सा है, सेकंड और फिफ्थ, इधर से जाएगा तो भी क्या मिलेगा, सेकंड और
5th नंबर ही मिलेगा। तो दोनों साइड से जाने पर मेरी नंबरिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है। और ये ध्यान रखियो नंबरिंग करते टाइम सिर्फ सब्सटीट्यूएंट की नहीं देखेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन की भी नंबरिंग देखेगा कि जो डबल बॉन्ड है उसको क्या नंबर मिल रहा है। पेरेंट चेन मैंने ये सिलेक्ट करी थी, ठीक है। अब क्या पोजीशन है, 4 क्या है, इथाइलिडीन, ई कैपिटल इथाइलिडीन, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 5, 2 5 डाई, और सारे डबल बॉन्ड भी है तो ईन, 4 इथाइलिडीन हेप्टा 1 4 2 5 डाई ईन। समझ आ गया, ठीक है। अब ये तो केस था जिसके अंदर क्या था कि मेरा जो डबल बॉन्ड, जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और मैंने तुझे इथीन का केस बता दिया कि इथीन के केस में क्या होगा। ये एग्जांपल नहीं है, ये वैसे ही था। अब मैं एक और केस बता देती हूँ किसका, प्रोपेन का। प्रोपेन में से अगर मैं माइनस करूँगी और सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तो किस तरीके से होंगे, ये तुझे याद ही रखना पड़ेगा। मिथेन, इथेन और प्रोपेन 3 के ही जनरली सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, इससे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट केस किसका ले लूँ, यहाँ पे बता देती हूँ साइड में बॉक्स में, ठीक है। अब अगर मैं केस किसका ले लेती हूँ, प्रोपेन का ले लेती हूँ, प्रोपीन का ले लेती हूँ, इवन प्रोपेन भी नहीं, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको तो क्या बोलेगा, इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्रोप, और 1 पे ही होगा प्रोप 1 ई, ये इसका नाम होगा। अब अगर देख, इसमें से मैं 2 तरीके से कंपाउंड बना सकती हूँ, एक तो यहाँ बना के दिखा देती हूँ, एक यहाँ बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, एक कंपाउंड तो यहाँ बनाऊंगी, एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये मतलब मैंने क्या किया है, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। और ये मेरा क्या मतलब है, ये इधर से कहाँ से कनेक्ट होगा, पेरेंट चेन से, इस सिंगल बॉन्ड से पेरेंट चेन से कनेक्ट होगा। ये किससे कनेक्टेड होगा, सिंगल बॉन्ड से पेरेंट चेन से कनेक्ट होगा। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखा जाएगा, एलाइल। क्या लिखा जाता है, एलाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिससे कनेक्टेड है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, हमारा एलाइलिक कार्बन होता है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन माना जाता है, एलाइलिक कार्बन माना जाता है, इसलिए इसकी नंबरिंग ऐसी होगी। अब ये मेरा दूसरा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो ये CH3 तो एज इट इज़ रहे, ये CH रहे, ये डबल बॉन्ड CH हो जाए, और एक ये बन जाए, मतलब जो ये जो ये डबल बॉन्ड है ये पहले है, इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड था। जो कार्बन एटम कनेक्टेड है उसके अलावा दूसरे कार्बन एटम्स पे क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया एलाइल। लेकिन जो कार्बन एटम कनेक्टेड है उसी पे एक साइड डबल बॉन्ड है तो हम इसको नाम देते हैं इनाइल, एल्क प्लस इनाइल। एल्क, अब इसके अंदर कितना एल्क है, प्रोप, 3 है कार्बन तो प्रोप, और इनाइल एज इट इज़, ठीक है। ये इसका नाम है, किसी भी केस में हो यही नाम लिया जाता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ही जो सिंगल बॉन्ड से पेरेंट चेन इधर से कहाँ, इधर से कनेक्टेड होगा, किससे, पेरेंट चेन से, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अगर हमारे पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो लेकिन उसी कार्बन पे जो कनेक्टेड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं एल्क प्लस इनाइल, जैसे कि प्रोपिनाइल, और सेम यहाँ पे इसका केस है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल में देख लेती हूँ, तेरे को ये कैसे नाम निकले तो मैंने बता दिया कैसे निकाले। अब मैं तेरे को एग्जाम्पल में बता देती हूँ। अब जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख, अब इस कार्बन में अगर तू नंबरिंग करेगा तो कैसे करेगा, 1 मतलब पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर साइड तू 8 कार्बन की क्या करेगा, पेरेंट चेन को
सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें एलाइल का एग्जाम्पल देना है, इसलिए मैं जान करके कर रही हूँ। तू चाहे तो सीधी भी कर लेगा, लेकिन उसके केस में जो हमारा आंसर है वो अलग आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? अब जैसे मैं सपोज ये सीधी चेन कनेक्ट करती तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो क्या आता? एलाइल नाम आता। लेकिन मुझे प्रोपिनाइल वाला तेरे को एग्जाम्पल देना है पहले, तो मैंने इसलिए इसको क्या किया, मैंने इसको पेरेंट चेन मान लिया, ताकि मेरा जो कार्बन एटम है वो एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। मैंने जान करके किया है ये इस केस में तो। बट तू कोई भी नाम लिखेगा, चाहे स्ट्रेट चेन को मानेगा तो स्ट्रेट चेन को मान के तुझे एलाइल नाम देना पड़ेगा, जैसी चेन मैंने मानी है उस अकॉर्डिंग प्रोपिनाइल नाम होगा। ये दोनों ये एग्जाम्पल दोनों चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा अब ये नंबरिंग दे दे। अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा मिल रहा है 1 2 3 4, इधर से जाऊंगी 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड को तो दोनों से ही 1 नंबर मिल रहा है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग समझ आ गई मैंने कैसे की है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने क्या बताया था अभी तेरे को? प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल सब्स्टिट्यूएंट बताया था मैंने इसको तेरे को। तो क्या है 4 पे क्या है? प्रोपिनाइल। 4 प्रोपिनाइल। ऑक्ट, 2 डबल बॉन्ड है तो ए, ऑक्टा 1 7 डाइईन। समझ आ गया एग्जाम्पल तुझे? इसकी नेमिंग किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है। मैंने अब डाई इन के तो काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए तेरे को, एक ट्राई इन का एग्जाम्पल और दे देती हूँ। ठीक है, ट्राई इन भी और उसमें एलाइल भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे एक ही एग्जाम्पल के अंदर। और ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे जिसमें एक ही एग्जाम्पल के अंदर 2-3 चीज़ें लगी हुई होंगी, वही एग्जाम्पल सर ज़्यादातर देते हैं। मैंने मेजरली वो एग्जाम्पल कवर कर दिए जो सर के देने के चांसेस होते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पेरेंट चेन देख कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों साइड से कोई भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी बना ले चाहे टेढ़ी बना ले, मैं सीधी बना रही हूँ, मेरे को सीधी ज़्यादा पसंद है। एक मैंने सिर्फ टेढ़ी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि मैं तेरे को वो एग्जाम्पल समझा सकूँ कि क्या कर रहे हैं। अब देख 1 2 3 4, दोनों से साइड से 1 2 3 4 5, इधर से कौन सी नंबरिंग आ रही है? 5, लेकिन इधर से कौन सी आ रही है? 4, तो हम कौन सी नंबरिंग देंगे? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखियो इसमें कितनी डबल बॉन्ड है? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और ये वाला जो मैंने तेरे को कंपाउंड बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो उससे नेक्स्ट में डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और क्या है? नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा था? हमारा एलाइल। तो क्या लिखेंगे? 4 पे क्या है? एलाइल। 4 एलाइल। कितने कार्बन है? 8 ऑक्ट, और डबल बॉन्ड का नंबर 1 से ज़्यादा है तो क्या हो गया? ऑक्टा। 1 5 और 7 इन तीनों पोजीशन पे है तो क्या होगा? ऑक्टा 1 5 7, ऑक्टा ट्राई, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ आ गई? ये तो सारी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात हो गई। अब कुछ का ना कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, कॉमन नेम्स के बारे में। कॉमन नेम्स को मैं CN से भी लिखती हूँ, CN भी नाम दिया जाता है कॉमन नेम्स को। तो देख सबसे पहला इसका कॉमन एग्जाम्पल है, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक एग्जाम्पल ये, एक ये ले ले, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कई बार ये 1 मार्क्स में इनके ना कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो इनका कॉमन नेम क्या होगा ये तो याद ही करना पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन। कॉमन नेम वो होते हैं जो ओरिजिन के थ्रू दिए गए थे। मैंने शुरुआत में ही बताया था क्यों हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेके आए थे। अब देख, अब इसके अंदर ना हम अगर IUPAC की बात करें तो 1 2 3 4 हम कह देंगे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पोजीशन पे ब्यूट 2 ईन। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ आसानी से अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूँ तो।
लेकिन अब IUP, अब हम कॉमन नेम जब लिखते हैं ना तो हम कभी भी नंबरिंग का यूज़ नहीं करते, हम अल्फ़ा बीटा गामा इनका यूज़ करते हैं। तो मैं सपोज इस पोजीशन चलूँ, ये अल्फ़ा होगी, ये मेरी बीटा होगी, ये गामा होगी, ये डेल्टा होगी। ये इस केस में सेम है, दूसरा भी, इधर मैं क्या ले लूँगी अल्फ़ा, इधर मैं ले लूँगी बीटा, इधर मैं ले लूँगी गामा, इधर मैं ले लूँगी डेल्टा। कहीं से भी चलो, मेरे को बस कार्बन को सबसे पहला नंबर देना है जो मैं लीस्ट प्रायोरिटी वाला दे सकती हूँ। अब इसमें 4 कार्बन है, तो जैसे 2 थे तो इथाइलिन, 4 है तो क्या होगा ब्यूटाइलिन, लेकिन बीटा पे है डबल बॉन्ड तो क्या लिखूंगी बीटा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। अब इसके अंदर मेरे अल्फा पे है तो इसको क्या लिखूंगी, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, इस तरीके से कॉमन नेम लिखे जाते हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। अब ब्यूटाइलिन के केस में क्या था, हमारे पास डबल बॉन्डेड है, तो मेरे को ये स्पेसिफाई करना था कि कौन सी पोजीशन पे है, तो अल्फा बीटा, जिससे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर पहली पोजीशन पे है तो अल्फा, दूसरी पे है तो बीटा, तीसरी पे है तो गामा। इस केस में भी ये तो सेम ही होता है कि हम जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको छोटा सा छोटा नंबर बोलते थे, इसमें हम ये सिंबल बोलते हैं, सिंबल देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने फर्स्ट के केस में इधर इसको अल्फा दिया है, चाहूँ तो मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन इधर वाला गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें छोटा लोकेंट देना था, सिंबल अल्फा देना होता है हमेशा। शुरुआत पहला जो डबल बॉन्ड होता है जिस पे कार्बन पे, उसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तेरी एल्कीन भी कंप्लीट हो गई, नॉर्मल, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, कॉम्प्लेक्स, जितने भी एल्कीन्स के एग्जाम्पल हो सकते थे बेसिकली मैंने सारे तेरे को करा दिए। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में मैं तेरे को एल्काइंस कराऊंगी और एल्किनाइंस कराऊंगी, और हो सका तो साइक्लो भी उसी वीडियो में पूरा कर दूंगी। ठीक है।